क्लास 10th में हमने बहुत सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले देखे हैं, जैसे कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर is 4 pi r square, volume of a sphere 4 by 3 pi r cube, surface area of a cylinder 2 pi r plus h, volume of a cylinder pi r square h, curved surface area of a cone is pi r l, volume of a cone pi r square h by 3, volume of a cube a cube, surface area of a cube 6a square। अब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी फिज़िक्स में कई जगहों पे, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या फिर जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इन सब जगहों पे आपको पढ़ेगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को हम रेडियन से मेज़र करते हैं, और 1 रेडियन डिफाइंड होता है कि कोई भी एंगल किसी भी सर्कल के सेंटर से अपने सरकमफेरेंस पे बनाती है एंगल जो भी, वो अगर आर्क का लेंथ अगर रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाए। मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन इज the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length किसका लेंथ, आर्क का लेंथ, whose length is equal to the radius of the circle। तो अगर थीटा अगर एंगल है सबटेंडेड, हमेशा आपको पता है कि हम लोग एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अगर एल है और रेडियस अगर आर है तो आर्क अपॉन रेडियस ही एंगल होता है। और 1 रेडियन के लिए हमको आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद जो समझनी है बात वो ये समझनी है कि हमको जैसे पता है कि थीटा इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, अगर ये थीटा अगर कंप्लीट एंगल हो, क्या हो, कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल विल बी व्हाट, सरकमफेरेंस अपॉन रेडियस। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, रेडियस होता है आर, कैंसिल हो जाएगा, एंगल कितना आया 2 पाई। हमको पता है कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, और रेडियन में ये आ गया 2 पाई। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह जाएगा 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री पाई के बराबर हो गया। अब इसको बोलते हैं डिग्री में मेजर करना, इसको बोलते हैं रेडियन में मेजर करना, मतलब 180 डिग्री एंगल पाई रेडियन के बराबर होता है। ये बात समझ आ गई। अब इसको अगर समझ गए आप तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर आपको डिग्री में दिया है, जैसे 60 डिग्री दिया है, अब इसको आपको रेडियन में बदलना है, और रेडियन ही एसआई यूनिट होता है एंगल का। तो हमें पता है कि 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, तो 1 डिग्री होगा वो पाई अपॉन 180 डिग्री होगा। तो थीटा डिग्री जो होगा वो पाई अपॉन 180 इंटू थीटा हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे हम डिग्री को रेडियन में बदल पाएंगे। अगर इसका उल्टा करना हो, रेडियन को डिग्री में बदलना हो, तो पाई 180 के इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो 1 हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, तो x रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू एक्स, कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, बहुत आसान है। एक और जो इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी है वो ये समझनी है कि डिग्री तो आपको पता है, मतलब अगर ये कोई सर्कल है
और इसमें अगर आपने 360 डिवीज़न कर दिए, है ना, ऐसे ही आपने डिवीज़न कर दिए, तो उसका एक डिवीज़न जो है वो 1 डिग्री कहलाएगा। अब इस 1 डिग्री के, अगर ये 1 डिग्री है और इसके आपने 60 डिवीज़न कर दिए, 60, तो इसका एक पार्ट 1 डिग्री का 60th पार्ट 1 मिनट कहलाता है। और इस 1 मिनट के अगर आपने 60 पार्ट कर दिए तो उसका एक पार्ट 1 सेकेंड कहलाता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब आप ये जान लीजिए कि 1 रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री 916 मिनट और 22 सेकेंड के आसपास होता है। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है आपके नॉलेज के लिए। थैंक यू।